Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new topic aromatic carboxylic acid. तो आज हम aromatic carboxylic acid के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. तो aromatic carboxylic acid are those organic compound which contains COH group with the benzene ring called aromatic carboxylic acid. तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल ये आपका एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें आपके पास बेंजीन रिंग से कम एक COH ग्रुप जुड़ा होता है, उन्हें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं. बेंजीन रिंग को क्योंकि आप pH से भी दिखा सकते हैं फिनाइल ग्रुप, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C6H5COOH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये बेंजीन या फिनाइल रिंग को मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, फाई से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो फाई COOH भी हम दिखा सकते हैं. तो ये सब के सब कार्बोक्सिलिक एसिड है या बेंजोइक एसिड, हम इसको IUPAC के टर्म्स में बोलते हैं. ये सारे आपके बेंजोइक एसिड हैं. और इस बेंजोइक एसिड में हम इसके प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करने वाले हैं. तो आओ सीखें प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है मैंने, और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड पे हम बात कर रहे हैं. तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड पे अगर हम बात करें तो पहला प्रिपरेशन मेथड हम ले लेते हैं फ्रॉम टोल्विन. टोल्विन से हम इसका प्रिपरेशन मेथड करवा रहे हैं. नेक्स्ट हम टोल्विन से प्रिपरेशन मेथड कर रहे हैं. तो टोल्विन किसे कहते हैं? बेंजीन रिंग पर जब CH3 ग्रुप लगा होता है उसको टोल्विन कहते हैं, और टोल्विन से हम इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं. तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्विन. तो टोल्विन आपका ये होता है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो बेंजीन रिंग पर अगर आपके पास CH3 ग्रुप जुड़ा हो तो इसी को टोल्विन कहते हैं, या आप इसे मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं. तो ये मिथाइल बेंजीन है आपका, और इसका हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं. तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो हम जानते हैं इस वाले हिस्से को अगर हम देखें तो ये आपके पास एल्केन की तरह है. तो एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल, अल्कोहल का करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन का करते हैं तो एसिड्स बनते हैं हमारे. तो उसी बात का फायदा उठा करके, लेकिन KMnO4 या K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये वाला रिएक्शन को डायरेक्ट कहाँ पे स्टॉप करवाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में ही स्टॉप करवाता है. तो हम अगर एक एक करके स्टेप को समझें, वैसे तो हम डायरेक्ट भी इसे COH लिख सकते थे डायरेक्ट, बट यहाँ पे मैं कुछ रिएक्शन इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आपके पास एक ही रिएक्शन में 3-4 रिएक्शन हम कवर कर पाएंगे. CH3 है, तो यहाँ पे CH3 को अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, CH2H. CH3 को ऐसे लिख सकते हैं, H और H जुड़ा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन जो आया वो इनके बीच में जाके फिट हो गया और इसने आपका ये बना दिया CH2OH. तो एल्केन का ऑक्सीडेशन किया तो अल्कोहल वाला ग्रुप आ गया. तो ये तो था टोल्विन. बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन जब 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है तो इस ग्रुप को कहते हैं बेंजाइल ग्रुप, और बेंजाइल के साथ कौन सा वाला ग्रुप है? अल्कोहल, तो इसको कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल. तो ये बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया. फिर आपने फर्दर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनते हैं? एल्डिहाइड, H और यहाँ से O क्या बाहर हो गया? H2O बाहर हो गया, और ये आपका क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड हो यानी कि CHO. तो ये आपका क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड. और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये हमारा काई में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO ग्रुप काई में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आपने टोल्विन से क्या बना दिया? बेंजोइक एसिड, यानी कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया. इसका नाम क्या है आपका? बेंजल्डिहाइड. बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन जब एक ही हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, बाकी वैलेंसी वो किसी से भी पूरी करे तो इस ग्रुप को बेंजल कहते हैं, और बेंजल एल्डिहाइड वाले ग्रुप से जुड़ा है तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया. तो टोल्विन से हो गया, और ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, एक्चुअली ये 3 रिएक्शन हो गई. या तो टोल्विन से बेंजोइक एसिड बना सकते हो, आप कह दो कि टोल्विन का ऑक्सीडेशन करके बन रहा है, या फिर आप दूसरे रिएक्शन में आप ये भी कह सकते हैं कि बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के बन रहा है. तीसरे रिएक्शन में आप ये भी कह सकते हो कि बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा करके बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है. तो इसी में ही एक रिएक्शन आपको बता दी, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्विन और बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड बाय द, बस ये 3 मेथड, तो एक ही रिएक्शन में 3 मेथड हो गए. तो आप इसे 3 अलग अलग प्रिपरेशन मेथड में भी यूज कर सकते हैं, टोल्विन से, बेंजाइल अल्कोहल से, एल्डिहाइड से, और फिर ये एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो नेक्स्ट हम यहीं पे देख रहे हैं
आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि अगर आपको KMnO4 वगैरह लिया जाता है तो अगर आपके पास यहाँ पे CH3 है और यहाँ सिर्फ KMnO4 लिखा हो, बाकी ऑक्सीजन वॉक्सीजन कुछ ना लिखे, या फिर वो K2Cr2O7 लिख ले, तो आप इसे डायरेक्ट भी सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे समझा देता हूँ कि यहाँ पे जैसे सपोज CH2CH3 है, तो ये क्या है, आपका इथाइल बेंजीन है, बेंजीन रिंग पे इथाइल ग्रुप है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन हमें इसे बैलेंस नहीं करना, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इथाइल बेंजीन है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, कोई सा भी बेंजीन है, और अगर आपको आपके ऊपर इसके ऊपर मतलब KMnO4 या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 लिख लिया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप डायरेक्ट इसको कन्वर्जन करने के लिए आता है तो डायरेक्ट चाहिए CH2 हो, चाहे CH3 हो, चाहे प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो, बनाएगा ये सिर्फ बेंजोइक एसिड ही बनाता है। ऐसे मत सोचना कि ये 2 कार्बन वाला बेंजोइक एसिड बनाएगा, सीधे बस बाकी एक कार्बन CO2 VO2 के फॉर्म में निकला होगा, H2O की फॉर्मेट में बाहर निकल गए होंगे चीज़ें, लेकिन आपका सीधे सीधे बेंजोइक एसिड ही बनता है। आप डायरेक्ट इस बात को ध्यान रख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहे हैं हम। पहला तो हमने टोल्विन से बना दिया, दूसरा प्रिपरेशन मेथड हम बनाने जा रहे हैं। दूसरा बनाएंगे आपका, दूसरे में भी क्या, मैंने आपको बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल डिहाइड 3 रिएक्शन बता दी एक ही में, और अब हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन में अगर हम देखें तो हम बना रहे हैं फ्रॉम साइनोबेंजीन, या बेंजीन साइनाइड भी कह सकते हैं, बेंजीन साइनाइड से बना रहे हैं, बेंजीन साइनाइड से बना रहे हैं। तो बेंजीन साइनाइड से कैसे बनाएंगे अब उसे देखते हैं। तो या बेंजीन नाइट्राइल करके भी बोल सकते हैं, वैसे बेंजीन कह रहे हैं तो ये आपका सिंपली साइनाइड है, या साइनोबेंजीन भी इसको हम कह सकते हैं। साइनोबेंजीन कहो या बेंजीन साइनाइड कहो, दोनों ही ठीक है। अब आपको पता है कि कभी भी आपको CN ग्रुप को COOH ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है, तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, बस इसका क्या करा दो, 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा दो। हमें पता है यहाँ से NHH और H, NH3 अमोनिया बहन निकल जाती है और आपका क्या बन जाता है, सीधे सीधे COOH बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन साइनाइड और साइनोबेंजीन। तो साइनोबेंजीन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड इट गिव्स बेंजोइक एसिड आफ्टर रिमूवल ऑफ NH3, अमोनिया बहन बाहर निकल जाती है और ये बन जाता है। तो हम बस इसी तरीके से लैंग्वेज भी लिख लेंगे और ये हम इसे सिंपली प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम, तीसरा क्या है, वैसे तो 3 वो हो गए, 4-5 मेथड हो गए अगर देखा जाए तो, पर फिर भी हम तीसरे प्रिपरेशन मेथड में ही बोल रहे हैं इसे। तीसरा प्रिपरेशन मेथड हम बता सकते हैं फ्रॉम बेंजामाइड से, बेंजीन एमाइड या बेंजामाइड, बेंजामाइड से बना रहे हैं। बेंजामाइड से बनाना है तो बेंजामाइड से किसे कहते हैं, बेंजीन रिंग पर जब CONH2 ग्रुप जुड़ा होगा, CONH2, इसको बेंजामाइड कहते हैं। बेंजीन एमाइड है या सिंपली बेंजामाइड करके बोला जाता है। तो अगर हमें इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें सिंपली, तो यहाँ से NH2 और यहाँ से एक H क्या बाहर हो जाएगा हमारा, NH3 विल बी रिमूव एंड व्हाट विल बी गेट, OH ग्रुप विल कम हेयर और ये आपका COOH बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन एमाइड रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल एंड इट गिव्स COH बेंजोइक एसिड आफ्टर हाइड्रोलिसिस। बेंजामाइड इसका नाम है, इसका नाम ये है। तो लैंग्वेज भी आप लोग लिख सकते हो। 3 प्रिपरेशन मेथड पे बात कर ली हमने, हम नेक्स्ट यहीं पे आपको मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड के बारे में भी हम यहीं पे बता देंगे। तो ऑक्सीडेशन हो गया एल्केन का, इससे भी कर लिया। हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा रहे हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक मेथड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने जब वहाँ पे बनाया था, वहाँ पे भी हमने एलिफेटिक वाले कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रिपेयर किए थे। तो एलिफेटिक के लिए हमने RMGX लिया था। हम यहाँ पे बस इतना काम कर रहे हैं कि यहाँ जहाँ पे हमने एलिफेटिक लिया था RMGX, R की जगह हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, फिनाइल रिंग वाला ले रहे हैं C6MgX, और इसकी रिएक्शन हम CO2 से करा देंगे, जैसे वहाँ पर भी CO2 से ही कराया था। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस और माइनस
ये टूटेगा मेटल पॉजिटिव। ये C6H5 है, बेंजीन रिंग है एक्चुअली। नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से, अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव वाला PH जुड़ गया और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा OMgX। फिर हमें पता है एक इंटरमीडिएट बनता है तो हम उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो मेटल के बीच का बॉन्ड टूटे, मेटल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा H+ और OH नेगेटिव। तो O नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा H पॉजिटिव जाएगा O नेगेटिव के पास और ये आपका बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव को H+ मिल जाएगा PHCOH और क्या बाहर हो जाएगा आपका MgX और आपका OH, MgOHX बाहर। तो ये आपका क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप चाहो तो इसे एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स बेंजोइक एसिड। ये क्या है C6H5 है, बेंजीन रिंग पर ही COH लगा है तो आपका बेंजोइक एसिड का ही फॉर्मेशन हुआ है। तो हम अगर देखें तो 4 प्रिपरेशन मेथड हो गए, 4 में 2 और भी हो गए। वो जो पहला वाला था वो 3 थे, चौथा, पांचवा, छठवा। अगर देखा जाए तो हम 6 प्रिपरेशन मेथड पे बात कर चुके हैं। एक और मेथड पे बात करेंगे फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल से कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो कोल्बे रिएक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। कोल्बेज रिएक्शन है ये, फिनॉल वाले चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे फिनॉल को कभी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो या कन्वर्जन पूछा जाता है तो उसे कैसे करते हैं, देखो आओ सीखें। फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराते हैं। तो फिनॉल हमें पता है कि एसिडिक है और NaOH बेस है, तो एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं H और यहाँ से OH, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो आपका ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। तो हम क्या कहेंगे, फिनॉल रिएक्ट विद NaOH बेस एंड फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट। इट रिएक्ट विद CO2 और ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है और फिर आपका बनाता है OCOONA। तो ये कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। फिर यहाँ होती है रीअरेंजमेंट प्रोसेस, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, यहाँ पे एक H है, ये H इसके पास जाता है और ये COONA वाला ग्रुप यहाँ जुड़ता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती थी फिनॉल वाले चैप्टर की। इसको कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। अब इस सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन, ये सॉल्ट है, सॉल्ट का हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इसके बाद। तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बनते हैं एसिड और बेस। तो ये सॉल्ट है तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, एक तो बेस बाहर हो गया और ये H जा करके इसको मिल जाएगा और ये इस तरीके का कंपाउंड बनाता है। और ये है आपका सैलिसिलिक एसिड और ये कोल्बे रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड बनते हैं। वैसे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन भी चुका है लेकिन हमें जो बनाना है वो अभी तक नहीं बना। और इस कोल्बे रिएक्शन से हमने एस्पिरिन बनाना सीखा था, विंटरग्रीन बनाना सीखा था, सेलॉल बनाना सीखा था फिनॉल वाले चैप्टर में। खैर मैं उसे याद नहीं दिला रहा आपको, पर आपको तो बेंजोइक एसिड चाहिए तो इसका मतलब आपको ये वाला OH ग्रुप नहीं चाहिए। इस OH ग्रुप को हटाने के लिए आप इसमें जिंक मिला दो। तो मैंने आपको कहा था जिंक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली 2 ही टाइप की रिएक्शन देता है, या तो ये 2 हेलोजन से बहुत मोहब्बत करता है, ZnH2 बाहर निकाल देता है, या ये ऑक्सीजन से बहुत मोहब्बत करता है और ऑक्सीजन से जुड़ करके ZnO बाहर निकाल देता है। तो यहाँ से ये एक ऑक्सीजन को लेकर के जिंक ऑक्साइड को बाहर कर देगा और जब ये जिंक ऑक्साइड को बाहर कर देगा तो ये आपका, ये तो हट गया, वो वहीं पे आ जाएगा और इस पर COH। तो बेंजीन रिंग पर एक COH ग्रुप जुड़ा हुआ है लास्ट में, बेंजीन रिंग पर एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है लास्ट में, तो वो आपका बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, अब हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि क्या क्या होता है। ये आपका बेंजीन रिंग है, इस पे COOH, यही कार्बोक्सिलिक एसिड वाला बेंजोइक एसिड वाला ग्रुप है, COH वाला। अब यहाँ पे किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, ये बॉन्ड टूटने की वजह से होने वाली रिएक्शन, O और H के बीच की वजह से जिसमें ये एसिडिक नेचर शो करता है, ये वाला बॉन्ड टूटने की वजह से, पूरे COH ग्रुप की वजह से, और या फिर बेंजीन रिंग की वजह से।
तो इसकी वजह से आप NaOH या Na से करवाते थे, इस वाला बॉन्ड टूटने की वजह से PCl5 PCl3 SOCl2 से करवाते थे, पूरे COH ग्रुप की वजह से या तो इसे गर्म कर देते थे या इस एसिड की रिएक्शन बेस से कराते थे, सॉल्ट बनता था, सॉल्ट की रिएक्शन फिर बेस से कराते थे तो कार्बोनेट बाहर निकलता था। तो मैंने ये वाले टाइप, याले टाइप और याले टाइप को एलिफेटिक वाले में भी डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ। और अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे जनरली इस बेंजीन रिंग की वजह से होने वाली रिएक्शन। तो ये मैं सिर्फ यहाँ पे ये वाली डिस्कस करूँगा, इन रिएक्शंस को हम पीछे की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं तो हम उसे बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वाले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और बेंजीन रिंग पर जनरली रिएक्शंस जो होती हैं वो होती है आपके पास एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा, किसी का जिंदगी में आना और किसी का जिंदगी से चला जाना सब्स्टिट्यूशन, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की वजह से होगा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। और बेंजीन रिंग में प्रेजेंट ये जो COH ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो वो मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है, तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को समझेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद किसी रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड, तो हम बेंजोइक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेंजोइक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम यहाँ देखें तो आओ सीखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जनरली डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड वाले जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे इस पे भी मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आओ सीखें। CO जो ग्रुप है ये पाई बॉन्डिंग वाला है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। तो बेंजीन रिंग को दे नहीं रहा, बेंजीन रिंग से खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा जैसे ही, तो ये वाला जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से यहाँ खींचेगा, ये ऊपर की तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। अब जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया मजाक मजाक में, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में पहले भी कहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल, जब किसी भी मॉलिक्यूल में सिंगल डबल, सिंगल नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव या सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में लगे होते हैं, तो ऐसे बॉन्ड की पोजीशन कभी भी फिक्स नहीं होती है, वो अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं और नए नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो आओ नेक्स्ट कैसा दिखेगा, ये CO पे नेगेटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, बाकी OH तो आपका ऐसे का ऐसा ही है। ये बॉन्ड उधर की तरफ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड को हमने छेड़ा भी नहीं है तो ये अपनी जगह पे है। इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये नहीं चाहेगा कि मैं पॉजिटिव के फॉर्म में रहूँ, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड, इसका चार्ज भी हट जाएगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने वाला है वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है, ये और इस पे O पे निगेटिव है और यहाँ तो OH है और ये ऐसा, और इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर पॉजिटिव। अब वो नहीं चाहेगा कि पॉजिटिव के फॉर्म में रहूँ, तो आपके पास ऑल्टरनेशन तो अभी भी प्रेजेंट है, ये बॉन्ड इधर, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, इसका चार्ज हटेगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और यहाँ पर आपका OH। अब वो नहीं चाहेगा कि मैं पॉजिटिव के फॉर्म में रहूँ, तो फिर ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर, मतलब ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर और ये बॉन्ड इधर, तो अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ बॉन्ड आएगा तो वो पहले जैसा दिखाई देगा। तो पहले जैसा दिखाई देता है तो हम रिपीटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो रिपीटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं तो हम इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो जिसे हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं। तो अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखने वाला है, सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर ही अंदर घूम रही है, कभी कभी इस पोजीशन पर पॉजिटिव आ रहा है, कभी कभी इस पर भी पॉजिटिव आ रहा है और कभी कभी इस पर भी पॉजिटिव आ रहा है, और अगर हम यहाँ देखें तो कभी कभी यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है और कभी कभी यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो उस कभी कभी डबल बॉन्ड को दिखाने के लिए हम डॉट 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 से दिखाते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड C है, फिर C पे क्या है, O पे क्या है, कभी कभी निगेटिव भी है,
और कभी कभी नहीं भी है, और कभी कभी यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड। तो उस कभी कभी को डॉट 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 से दिखा रहे हैं। एक तो फिक्स है हमेशा, और इस OH तो ऐसे का ऐसा ही है सारे ही स्ट्रक्चर में। तो इन्हें कहते हैं, जब हम किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, जब हम सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इसे रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं, और सारे स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसे हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं, और इन सारे स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो ये हमारे लिए, अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, तो फंक्शनल ग्रुप, जब किसी भी बेंजीन रिंग पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसके पड़ोस वाली पोजीशंस होती है ऑर्थो, ये पैरा और ये मेटा। तो आपको पता है कि ये वाली ऑर्थो पोजीशंस है, ये पैरा पोजीशन है, और ये मेटा पोजीशन है। तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, इस टाइप का। अब क्योंकि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो क्या चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं। तो इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पे तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इन पोजीशंस पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा जहाँ पे पहले से ही कमी है, ये वहाँ जाना पसंद करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो वैसे यहाँ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कंपैरिजन टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ये मेटा पोजीशंस पर इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आते हैं, यहाँ नहीं आता। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाना पसंद करेगा, और यहाँ जाना पसंद करेगा। तो कहाँ पे जाना पसंद कर रहा है, मेटा पोजीशंस पर। तो मेटा पोजीशन पे जाना पसंद करता है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का COH ग्रुप जो होता है, वो कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो वो कहाँ पे अटैक करना पसंद करता है, मेटा पोजीशन पे अटैक करना पसंद करता है। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे अटैक करना पसंद नहीं करता। तो हम अगर अब इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे बोलें कि एक क्वेश्चन अगर हम यहाँ से लगाएं, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, वाई मतलब क्यों है वो ऐसा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, बिकॉज इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वी गेट a partially positive charge on ortho para ortho positions, due to which meta positions have more electron density, and due to which electrophile may be attacked to the meta positions, not ortho para positions. So that's why COH group is meta directing in nature. तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग नहीं होता है। तो कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जब कराई जाती हैं, तो मेटा पोजीशंस पे कराई जाती है COH ग्रुप के लिए। जैसे फिनॉल, क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन्स हम इनके लिए पढ़ते थे, तो ये वाले कैसे होते थे, मेटा डायरेक्टिंग। मैंने पहचानने के लिए क्या कहा था, आपके पास जो डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, मतलब जो बेंजीन रिंग पे कुछ ग्रुप जुड़ा होता है, वो दो टाइप का होता है, या तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो, या फिर वो मेटा डायरेक्टिंग। तो कैसे पता चलेगा ऑर्थो पैरा ऑर्थो है या मेटा है, तो मैंने सिंपल सी ट्रिक आपको ये कही थी, जिन भी फंक्शनल ग्रुप में लोन पेयर होते हैं, या एल्काइल ग्रुप होते हैं, या फिर लोन पेयर होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं, या वो सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं। जैसे आपका OH ग्रुप हो गया, आपका अगर बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप जुड़ा होता तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, आपके ईथर वाले हो गए सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और लोन पेयर भी होते हैं, या आपका एल्काइल ग्रुप ही हो गया पूरा का पूरा, तो ये सारे के सारे कैसे डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जैसे COH ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड था। एग्जाम्पल की बात करें तो CHO डबल बॉन्ड है इसमें, COH डबल बॉन्ड है इसमें, CN मल्टीपल बॉन्ड है, NO2 मल्टीपल बॉन्ड है। तो ये सारे के सारे टाइप कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। फिलहाल अभी आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि COOH ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो हम जितनी भी अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराएंगे तो सिर्फ मेटा पोजीशंस पर ही हम कराने वाले हैं। और जनरली जब हम मेटा डायरेक्टिंग या मेटा वाली रिएक्शन की बात करते हैं तो कौन कौन सी रिएक्शंस की बात करते हैं हम, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। जनरली ये सारी की सारी रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इन सबको पढ़ेंगे, मैं एक की मैकेनिज्म समझाऊंगा कल की क्लास में, और एक ही की मैकेनिज्म समझाने के बाद बाकी सारी रिएक्शन सेम टू सेम वैसी ही होनी है। रिएक्शन सारी लिखाएंगे, मैकेनिज्म एक की समझाएंगे, बाकी सारे प्रोसेस आपको वही करने हैं। पहला स्टेप चेंज होता है, 3 स्टेप में प्रोसेस होती हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन।
फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन रिंग, ऑन थर्ड स्टेप में रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, सारी एक जैसी ही होती है। बाकी हमारी तरफ से फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट क्लास में पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।